जय हिंद फ्रेंड्स। कल के वीडियो में फ्रेंड्स हमने देखा था, कल के क्लास हमारा डेमो क्लास था, जिसमें हमने भूगोल के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी। द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, भूगोल को हमको कैसे पढ़ना है। तो आज के इस सेशन में हम आपको यह बताएंगे कि हम किस किस सिलेबस का या किस किस टॉपिक का इस पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जो आपके कंपटीशन एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों भूगोल का हम प्लेलिस्ट डालेंगे। भूगोल के छोटे छोटे वीडियो आपका ब्रह्मांड से लेकर ब्रह्मांड, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, महासागर, इन सब के बारे में डालेंगे। विश्व के भूगोल के बारे में बताएंगे, भारत के भूगोल के बारे में बताएंगे। और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। दूसरा हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास। इतिहास में हम आपको तीनों इतिहासों का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों इतिहास के बारे में हम प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काफी कारगर सिद्ध होंगे। उसके बाद पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के वीडियो हम आपके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे क्वेश्चन आते हैं या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस प्रकार की वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। राज्य व्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था और साइंस या विज्ञान के भी टॉपिक कई हम, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो और सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस में बायो से आता है। विज्ञान में बायो पे ज्यादा फोकस करेंगे। बायो का जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो सारी आपके परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन में रहेंगे। और बायोलॉजी में हम आपको वीडियो के माध्यम से नए नए टॉपिकों को बताते रहेंगे। तो भूगोल का प्लेलिस्ट, इतिहास का, राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का और विज्ञान का, इन सभी प्लेलिस्ट को हम अपने इस चैनल पर, हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद उड़ान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि वीडियो स्किप मत करा करिए। पहले वीडियो को एक बार खोल के पूरा देखा करिए, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है, डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज एनी बुक बाय इट्स कवर। यानी किसी भी बुक को उसके कवर से आप समझ नहीं सकते इसके अंदर क्या बातें लिखी हैं या क्या मैटर दिया गया है। वैसे ही कोई भी अगर वीडियो डालता है तो इसको वीडियो पे एक बार आप देखना चाहिए, इसमें जो कमियां हैं उसे बताना चाहिए। तो आज के इस सेशन को दोस्तों हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी गलतियां होंगी कमेंट के माध्यम से या कमियां होंगी आप लोग बताइएगा, ताकि हम अपने नए आगे आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग समझेंगे। जो हम लोग कभी कभी हम लोग के दिमाग में आता है, इतना जो विशालकाय, हम जब आसमान की ओर देखते हैं, तारे, आकाशीय पिंड टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं, हमने कभी सोचा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आज हम कुछ सिद्धांतों को पढ़ेंगे
कि किसने किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो इतना विस्तृत ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुल 4 सिद्धांत दिए गए हैं। कुल कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 4 सिद्धांत, जिनमें से 3 सिद्धांतों को उतनी मान्यता नहीं दी गई है, सिर्फ एक सिद्धांत को मान्यता दी गई है, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा है पहला है बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है स्थिर अवस्था सिद्धांत, तीसरा है दोलन सिद्धांत और चौथा है स्फीतीकरण सिद्धांत। स्फीतीकरण सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड हैं। सर्वमान्य सिद्धांत हमारा बिग बैंग सिद्धांत ही है, जिसे मान्यता दी गई है। इन सभी को उतनी मान्यता नहीं दी गई है। बिग बैंग सिद्धांत दिया था एफ जॉर्ज लेमेंटेरे। ये बेल्जियम आपके यूरोप का एक देश है, जिसे एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, तो बेल्जियम को कहा जाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत के जन्मदाता एफ जॉर्ज लेमेंटेरे को माना जाता है, जो बेल्जियम के पादरी थे, यानी चर्च में ये पादरी थे। इन्होंने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा है स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसको 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, गोल्डी और हर्मन बाडी। गोल्डी और हर्मन बाडी, यानी स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? गोल्डी और हर्मन बाडी। तीसरा है दोलन सिद्धांत, इसे दिया था एलन संडेजा ने। एलन संडे, ये सब साइंटिस्ट है। तो गोल्डी, हर्मन बाडी ने स्थिर अवस्था सिद्धांत, एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत और स्फीतीकरण सिद्धांत दिया था हमारे एलन बूथ ने। एलन बूथ ने दिया था स्फीतीकरण सिद्धांत। एलन बूथ ने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि हमारा ब्रह्मांड जो है ये यूनिवर्स नहीं है, ये हमारा मल्टीवर्स है। यूनिवर्स नहीं है, हमारा क्या है? मल्टीवर्स है। यानी एलन बूथ ने बहु ब्रह्मांड की कल्पना की है, बहु ब्रह्मांड की कल्पना की है। यानी इनके अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है वो चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में फैल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। यानी इन्होंने किसी कल्पना की है? मल्टीवर्स की, बहु ब्रह्मांड की। एलन बूथ साहब ने, इन्होंने क्या बताया था? स्फीतीकरण सिद्धांत, लेकिन तो इनका सिद्धांत मान्य नहीं था। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेजा ने। इनके अनुसार जैसे कोई पेंडुलम होता है, पेंडुलम अपने साम्यावस्था की इधर उधर गति करता है, एक बार इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। उसी प्रकार एलन संडेजा ने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड का पहले जन्म होता है, फिर इसकी मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। यही इनका क्या कहलाता है? दोलन सिद्धांत। लेकिन इनके सिद्धांत को भी सही नहीं, वैध नहीं ठहराया गया। इनका सिद्धांत भी कार्य नहीं किया। अगले है स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया था
गोल्डी और हरमन बाडी ने। इनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण, ब्रह्मांड जो है पहले इसका निर्माण होगा, फिर इसका विनाश होगा। तो इनका भी सिद्धांत मान्य नहीं है। तो गोल्डी और थर्मन बॉडी का भी स्थिर अवस्था सिद्धांत मान्य नहीं है। सिर्फ सर्वमान्य सिद्धांत आपका है जिसे कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं फायरबॉक्स थ्योरी। फायरबॉक्स थ्योरी को हिंदी में बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, जो दिया था बेल्जियम के एक पादरी ने। उनका नाम था एल्जाज लेमेंटे। तो ये सभी सिद्धांत मान्य सिद्धांत नहीं थे। हम पढ़ेंगे किसको? बिग बैंग सिद्धांत। तो आइए देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में।